आज हम आपके डेट ऑफ बर्थ से पाइल रीडिंग करेंगे। दिस इज़ पाइल नंबर 1 फॉर जो भी बॉर्न हुआ है 1 to 10 इस डेट में, 1 to 10th में। यहाँ पे 11 to 20 एंड देन 21 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट ऑफ मंथ से लेकर 10th ऑफ जो भी महीना है तो तब बॉर्न हुआ है, तो उनके लिए पाइल नंबर 1 है। देन पाइल नंबर 2 11 to 20 डे के लिए है, और 21 to 31 के लिए पाइल नंबर 3 है। तो डेट ऑफ बर्थ से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिस किसी महीने में बॉर्न हुआ है, जैन से लेकर दिसंबर तक, तो आपके लिए पाइल रीडिंग करी जा रही है बाय योर डे ऑफ द मंथ। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 वालों का रीडिंग करते हैं, देन 2 का और 3 का। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक पाइल का ये दे दूँगी, मिनट्स दे दूँगी। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 2 और 3 को हम साइड में रखते हैं और पाइल नंबर 1 का देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर द पाइल नंबर 1 वालों के लिए, जो भी बॉर्न हुआ है 1 से लेके फर्स्ट ऑफ मंथ से लेके 10th तक जो भी बॉर्न हुआ है, तो उनके लिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है हमारी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और 3 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द डेथ एंड द हाई प्रिस्टेस। पाइल नंबर 1 वालों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको किसी बात का ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इतना ज़्यादा रिग्रेट कि मैंने बहुत गलत डिसीजंस ले लिए हैं और मैंने हड़बड़ी में डिसीजंस ले लिए हैं। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। अभी ऐसा है कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन चीज़ें नहीं संवर रही है। ओके, एक आपके लव्ड वंस के साथ एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या फिर आप किसी के साथ भी कोई भी बात शेयर ही नहीं करना चाह रहे हो। लिटरली आपको फील हो रहा है कि सब मतलब बेकार हो रहा है, मेरा कोई भी चीज़ वर्क नहीं हो रहा है। तो ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कुछ डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, ओवर इमोशनल होने के कारण अपने लिए थे। ओके, तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी सिचुएशन को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं ना, तब वो चीज़ें सारी ख़राब होने लगती है, क्योंकि सामने वाला पर्सन है ना, हमको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगता है। और आपके साथ वही हो रहा है कि आप किसी रिश्ते में तो हो, लेकिन आपको वो फील ही नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ ऐसे लग रहा है कि हाँ, मैं उस रिश्ते के लिए अपना 100% अभी भी दे रही हूँ, कल भी दे रही थी, अभी भी दे रही हूँ, लेकिन मैं वो फील नहीं कर पा रही हूँ। जो भी मैं चाहती हूँ ना कि रिश्ते में मेरा रिश्ता ऐसा हो, वो मैं फील ही नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो मैं सबके साथ हंस रही हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ दिखा तो रही हूँ खुश हूँ, मैं पिकनिक को जा रही हूँ, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, हर एक चीज़ें कर रही हूँ, गिफ्ट्स देना, ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन करना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो मन है ना, वो मर चुका है। मेरा अंदर से जो चीज़ें हैं ना, वो ख़राब हो चुकी है। ये आपको एक फील हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई, वो देखने की कोशिश करते हैं। ये सिचुएशन आपके लाइफ में बस और बस इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि एक पॉइंट आपके लाइफ में ऐसा आया था कि आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने इम्पोर्टेंस दी है वो आपके पर्सन को। ओके, तो यूनिवर्स खुद ये कभी भी नहीं चाहता कि आप खुद से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दो, किसी को भी, वो चाहे आपके पेरेंट्स क्यों ना हो। ये पेरेंट्स के लिए सब कुछ करो, हमारा कर्तव्य है उनके लिए भी करना, लेकिन एट सम पॉइंट आपको खुद के अच्छाई के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दुनिया खुश है या नहीं वो मैटर नहीं करता, आपका सोल खुश है या नहीं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये आपने कभी सोचा ही नहीं, आपको ऐसे लगा कि नहीं यार, मैं कैपेबल नहीं हूँ, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं देखी, जबकि आप पूरा नॉलेज का भंडार हो।
ओके। आप लिटरली लोगों को समझते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद को ही समझने में गलतियां हो गई, और इस कारण भगवान ने सारी आपकी दौर है ना अपने हाथ में ले ली। जैसे कि महाभारत में बोल सकते हैं कि कौरव और पांडवों में जो महाभारत हुआ, जो जो भी युद्ध हुआ ना, जो भी युद्ध हुआ, तो उसमें श्री कृष्ण चाहे तो ये सब रोक सकते थे, लेकिन अधर्म इतना बढ़ रहा था कि कुछ चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था। ओके, इसलिए वो जो युद्ध है वो हुआ था। तो एग्जैक्टली ये जो युद्ध है ना वो आपका है। भगवान इस युद्ध में आपके साथ है, आपके सारथी बन के आपके साथ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो सामने वाला इंसान है वो सच में आपका है या नहीं है, और आप सच में खुद के साथ न्याय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हर बार आप ये सोचते रहोगे कि ये मेरे अपने हैं और मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप फिर खुश ही नहीं रह पाओगे। आपका युद्ध अगर खुद से है, आपका द्वंद्व अगर खुद से ही है, तो आप दुनिया को खुशियाँ कैसे दे पाओगे? आप क्या कर रहे हो कि दुनिया को खुशी देने के चक्कर में यहाँ पे भगवान ने जो इतनी बड़ी खिड़की खोल के रखी है ना आपके लिए, दरवाज़ा, सोने के द्वार खोल के रखे हैं, और आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं न्याय करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट द जस्टिस। ओके, मैं अपने रिलेशनशिप में जो चाहे वो करना चाहता हूँ, और इसीलिए खुद को इम्पोर्टेंस ना देने के कारण आपका कोई भी चीज़ अभी वर्क नहीं कर रही है। ना ही आपका बिजनेस रन कर रहा है, ना ही अगर आप जॉब कर रहे हो तो वो वर्क हो रहा है, ना ही आपका रिलेशनशिप वर्क कर रहा है। तो ये यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए। द हाई प्रेस्टिस के कार्ड को यहाँ पे मैं एज अ गाइडेंस लूँगी। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस। आपने कितना खुद के इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की? आपने कितना अपने सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की? कभी आपने आपके सोल के बारे में सोचा कि क्या आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो? तो नहीं। तो आपको मेडिटेशंस करने हैं, खुद के साथ जुड़ना है, और सब चीज़ें ना लोगों के साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें खुद के लिए बचा के रखो। अपने सारे प्लान्स रिवील करोगे तो दुनिया हमेशा उसे नज़र लगाएगी, और सारी चीज़ें आपकी ख़राब होती जाएगी, क्योंकि हर कोई जिससे आप एडवाइस लेने जाते हो ज़रूरी तो नहीं है कि वो आप ही का हो। ओके, आपको वो पागल बना रहा है और आप बन रहे हो। तो यहाँ पे खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखो। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग, कि आपको खुद को इम्पोर्टेंस देना है, मेडिटेशन करने हैं, अलाइन खुद के साथ अलाइंड होना है, यूनिवर्स के साथ अलाइंड होना है, अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करो। आपको लोगों की भीड़ भाड़ की और लोगों के एडवाइसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। तो पाइल नंबर 2 वालों का रीडिंग देखते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग होने जा रही है। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, क्योंकि ये मैसेजेस मैं नहीं ला रही हूँ, खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग देखते हैं कि क्या है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सोचते हो ना आप। द चैरियट, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। बहुत चुलबुले से आप हो, एक जगह पे शांत बैठा नहीं जाता, बहुत सोच, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये ऐसे चाहिए, लाइफ वैसे चाहिए। ओके, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक जो बच्चा था ना जिसको डिसीजंस लेने नहीं आते थे, जो बहुत सोचता था, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा होते हुए दिख रहा है। ओके, आपके अंदर का दिल तो बच्चा है जी, वो वही रहेगा, दिल बच्चा ही रहेगा, लेकिन आप टेक्निकली साउंड होते जा रहे हो, बहुत मैच्योर्ड होते जा रहे हो, और जो भी आपने प्लानिंग्स किए थे ना वो सारे वर्कआउट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप खुद के ऊपर एक विजय पाते हुए दिख रहे हो पाइल नंबर 2 वालों के लिए, और करियर में सक्सेस आ रहा है, रिलेशनशिप में सक्सेस आ रहा है, बढ़िया सक्सेस आ रहा है। ओके, तो जो भी आप सोच रहे थे उसने आप उसके लिए अपना आपने 100% दिया। ओके, सिर्फ सोचा नहीं, वो आपने रियलिटी में उतारा। ओके, तो विच इज़ लिटरली खुद के लिए क्लैप करो। ओके, खुद के लिए क्लैप करो कि हाँ, मैंने खुद के लिए कुछ डिसीजंस लिए और मैंने वो
रियलिटी में उतारे भी। तो पाइल नंबर 2 वालों का रीडिंग बहुत अच्छा निकल के आया है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। स्ट्रगल है, अभी भी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कम्प्लीटली स्ट्रगल ख़त्म हुआ है। एक आपका भी द्वंद्व चालू था, एक युद्ध चालू था, लेकिन वो युद्ध में आपने सीख लिया है कि मुझे जीतना कैसे, और ये सेलिब्रेशन उस चीज़ का है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है, इमीडिएट सक्सेस नहीं मिला, बहुत स्लो सक्सेस मिल रहा था, लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने का जो रास्ता था ना, वो आपने ऐसे ही नहीं काटा। आपने बहुत कुछ सीखा उससे, ओके, और वो उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग किया आपने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हालातों से गुजर रहे थे और रो रहे थे कि यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी है मेरी, कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ तो ऐसी झंड है, इस तरह से आपने नहीं सोचा। आपने हमेशा अपने डिसीजंस अपने साथ रखे, और आपने हमेशा ये सोचा कि हालात जो भी हो, मैंने अगर सोचा है कि मुझे ये करना है तो मैं करके रहूँगा। और ये जो आपने लिटरली ये जो किया है ना, उसी का सक्सेस आपके पास आ रहा है, और बहुत ही जल्द पूरी दुनिया आपके साथ उस सक्सेस को सेलिब्रेट करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या कहूँ, आपका प्यार आपके पास आ रहा है, जिस किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कि जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि लॉयल्टी मिले, जो सिर्फ मेरे जैसा हो, जो मेरे जैसा हो। आज तक अगर ऐसे था कि लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे, तो अभी ऐसा नहीं होगा। आपका बॉन्ड किसी ऐसे ऐसे इंसान के साथ जुड़ने वाला है ना, वो आपको हर तरह से जानता है, समझता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको चाहता है, ना ही आपके पैसे को चाह रहा है, ना ही आप क्या कर रहे हो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, बस उसको वो बॉन्ड फील होता है। और ऐसा पर्सन का लाइफ में होना इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, ओके। तो वो जो पर्सन है ना, वो सिर्फ आपके साथ आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। जो लोग अनमैरिड है या फिर डिवोर्सी है और समथिंग लाइक कि रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पुराने वाले रिलेशनशिप से जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिला है उनको, तो वैसे रिलेशनशिप से आप निकल के एक ट्रू बॉन्ड की तरफ, एक ट्रू कमिटमेंट की तरफ जा रहे हो। अब बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट, शादी हो सकती है, और जो लोग ऐसा है कि शादी तो अभी हमारी नहीं हो सकती, बहुत डिले हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि हाँ, हम शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल से हम एक दूसरे को अपना मान रहे हैं, ओके। दिल से हम एक दूसरे के हीर रांझा है, लैला मजनू है, वीर ज़ारा है, इस तरह से है, समझ रहे हो बात को। तो वैसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, करियर के साथ साथ करियर भी आपका बढ़िया बढ़िया हो रहा। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया थी। पाइल नंबर 1 वालों के लिए थोड़े से मैसेजेस थे, लेकिन पाइल नंबर 2 वाले एक स्टेप आगे निकल गए, और उन्होंने सीख लिया है अपने लाइफ के लेसन्स, और इसी का रिजल्ट है कि आपकी तरफ ये सक्सेस आ रहा है। तो देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों का रीडिंग क्या है, जो भी बॉर्न हुआ है 21, किसी भी मंथ के 21 से लेके 31 तक, तो उनके लिए रीडिंग हो रही है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और देखते हैं कि पाइल नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग क्या है। 3 of Wands, the Moon, 10 of Pentacles। मून का कार्ड क्यों है, मुझे प्लीज़ गाइड करो, यहाँ पे मून का कार्ड क्यों है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, पाइल नंबर 3, आप है ना किसी कंफ्यूजन का शिकार हुए हो, ओके। हुए थे बोल सकते हैं, हुए हो नहीं थे, ओके। जस्ट बिकॉज किसी थर्ड पर्सन ने आके आपके लाइफ में बहुत हलचल मचा दी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की,
और आपको यही रिग्रेट कई सालों तक, कई महीनों तक रहा कि मैंने इस पर्सन को क्यों चुना, मैंने इस पर्सन के ऊपर भरोसा ही क्यों किया। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे। आपको लिटरली ऐसे लग रहा होगा कि यार हर कोई ऐसे ही रहता है, मुझे अब किसी से प्यार नहीं करना, मुझे अब किसी को ट्रस्ट नहीं करना। ये प्यार में नहीं, इन एनीथिंग, ओके। करियर से रिलेटेड भी आपने अगर किसी से इन्वेस्टमेंट की है, धोखा मिला है बहुत बार, तो अभी आप मतलब लिटरली आपका विश्वास उड़ा हुआ था। तो पाइल नंबर 3 वाले इस कंफ्यूजन से निकलते हुए मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। अपने लाइफ में प्रैक्टिकलिटी सीख ली है। पहले ऐसा था कि एक बंदा है, देखो कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो पाइल नंबर 3 वालों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा करियर के पीछे भाग रहे हैं और रिलेशनशिप से दूरी हट गए। रिलेशनशिप में थे लेकिन लाइक नहीं नहीं, मुझे तो फोकस्ड रहना है मेरे करियर के ऊपर, ऐसा था। और कुछ लोगों का ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे ही भाग रहे और करियर से कहीं ना कहीं दूर हट गए। तो ऐसे लोग हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है। आपने अभी प्रैक्टिकलिटी सीख ली है, आपको ये समझ में आ गया है कि दुनिया सिर्फ है ना एक चीज़ से नहीं चलेगी, लाइफ सिर्फ एक चीज़ से नहीं चलेगी। मैं अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे पास अच्छे रिश्ते भी होने चाहिए, कोई मेरा अपना होना चाहिए कि सारे दिन मेरे सही नहीं चलेंगे। एक दिन मेरा है तो एक दिन कुछ ख़राब भी हो सकता है, ये आप सीख गए हो, ओके। तो अभी आप उस डिप्रेशन से, मोस्ट ऑफ यू डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आने वाले 15 दिनों में हो सकता है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख लोगे, ओके। हर एक के पीछे का सही चेहरा आप अभी जानोगे, ओके। कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन लिटरली दोस्तों के भेस में नाटक कर रहा है, शत्रु है मेरा, ये सब आप समझ जाओगे, ओके। आप है ना पाइल नंबर 3, आप ऐसे लोग हो कि जहाँ के हो वहीं के हो जाते हो, ओके। आप कभी भी ऐसा नहीं रहते कि मैं अपने तरह से ज़िंदगी जीऊँगा। आप अगर किसी गांव में चले गए और बहुत ही ऐसे इलिटरेट पीपल है जो अनएजुकेटेड है, तो उनके साथ आप अपना ज्ञान नहीं दिखाते कि मैं तो इतना पढ़ाई करके आया हूँ, मेरे तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, उनके साथ आप उनके जैसा होके रहते हो। जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, तो उनके सामने आप वैसी बातें करते हो। जहाँ पे आप घूमने जाते हो कि लिटरली एकदम ऐसा खुल के बच्चों जैसा एंजॉय करना, आप वहाँ पे वैसे हो जाते हो, ओके। जहाँ पे ऐसा है कि नहीं कुछ सीरियस मीटिंग चल रही है और सीरियस टॉपिक पे कुछ बातें हो रही है, तो वहाँ पे वैसे हो जाते हो। आप हीलर भी हो सकते हो कि किसी को हील करना है, किसी को थोड़ा सा मोटिवेट करना है, तो आप वो कर लेते हो। तो आपको परिस्थिति के साथ ढलना बहुत अच्छे से आता है। एक फेस आपकी लाइफ में ऐसी रही कि उतनी मैच्योरिटी आप में थी नहीं, लेकिन उस कारण आपने जो लोनलीनेस फील किया, उस कारण जो ऐसे आपको लगा कि मैं अकेला पढ़ते जा रहा हूँ, तो उस अकेलेपन ने ना आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको खुद से जैसे कि मिलवाया। और अभी नाउ इट्स टाइम फॉर अ चेंज, आप चेंज होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। जो बंदा, जो पर्सन ऐसे था कि बहुत कुछ अंदर छुपा के रखा है, वो अभी इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, वो आपका स्वभाव ही है। आप जनरली ना अपने दिल की बातें सबको नहीं बोलते, और आपके दिल में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि जो आप किसी को के साथ शेयर ही नहीं कर पाते, ओके। आपको ऐसे लगता है कि यार नहीं, मुझे नहीं पता, मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ ना अपनी बातें, तो सारी ख़राब होने लगती है चीज़ें। तो ये ना आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत बुरा वाला, गंदा वाला एक्सपीरियंस रहा है कि
आप किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं इसे हम गलत नहीं बोल सकते, ये एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि आपने बहुत बहुत दुनिया देखी है। तो हर बार अपने प्लान्स रिवील करना सही नहीं है, और आप जो अभी कर रहे हो ना वो बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए एकदम परफेक्ट डिसीजन है। ओके, पर बस और बस यहाँ पे ये नहीं करना है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ या फिर मुझे किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना, उस चक्कर में आप मन होते हुए भी कहीं पे जाते नहीं हो। ओके, क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसे लगता है कि अगर मैं इस पार्टी में चला गया तो मैं ना बक बक दूंगा, मैं ना अपने दिल की बात शेयर कर दूंगा, और इसलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो वैसे आप करते भी हो कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, आपने अकेला रहा, लेकिन फिर है ना आपको अंदर से ऐसे लगता है यार जाना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही है। ओके, एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो एक बैलेंस रखो अपनी लाइफ में। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, जो ये बता रहा है कि आपके एंसेस्टर्स है ना, वो आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं हर वक्त। तो बी विथ योर एंसेस्टर्स, उनके मैसेजेस आपको। मैं वीडियो बनाने बैठूँ और डिस्टर्बेंस ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे आपको ना आपके एंसेस्टर्स की बात सुननी है, आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात सुननी है आपको। आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपसे बात भी करते हैं, आपको सपने में आके बात करना या फिर सपने में कुछ गाइडेंस देना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहेगी। तो लिटरली आपके लिए वो अच्छा साइन है, वो आपको गाइड कर रहा है। ओके, जो लोग भी पाइल नंबर 3 में से कुछ लोग अगर एक अच्छी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो हो रहा है। प्रेगनेंसी जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उनको प्रेगनेंसी के, कंसीविंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई करियर में, बिजनेस में बड़ा सक्सेस चाह रहे थे तो पाइल नंबर 3 वालों के लिए ये मैसेज है कि लिटरली आपकी तरफ लिटरली हर जो भी चीज़ आप मांग रहे थे तो वो विश फुलफिल होने जा रही है। ओके, आपके पास सक्सेस आ रहा है, एक अच्छा पार्टनर आ रहा है, एक अच्छा गाइडेंस आ रहा है, अच्छे दोस्त आपके साथ होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3 वालों के लिए, क्योंकि आपने आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। तो पाइल नंबर 3 वालों की भी रीडिंग बहुत बढ़िया निकल के आई है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।